आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमिन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale. ठीक है, the reading on the main scale is 2.5 mm and that on circular scale is 20 division. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is. देखो क्या हो रहा है कि एक सॉलिड बॉल है जिसका हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डायमीटर जो बॉल का है उसको स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, जिसकी पिच दे रखी है स्क्रू गेज की 0.5 mm और 50 डिवीजन क्या दे रखे हैं उस पे, इस मेन सर्कुलर स्केल पे दे रखे हैं। ठीक है, पिच कितनी है, पिच गिवन है अपन को 0.5 mm। ठीक है, और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है जो वो है 50। रीडिंग ऑन द मेन स्केल है 2.5 mm। ठीक है, और सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन है 20। ठीक है, इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर ऑफ 2%, अगर 2% की एरर है, रिलेटिव एरर है मास में, ठीक है, मास जो मेजर किया है उसमें, तो आपको परसेंटेज एरर बतानी है किसमें, डेंसिटी में। तो देखो जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसका उसकी वैल्यू क्या होती है, या मैं बोलूँ कि अगर हम मेजर कर रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर जो बॉल का होगा वो कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। करेक्ट है, ये है मेन स्केल रीडिंग, ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये है लीस्ट काउंट। अब भैया मेन स्केल रीडिंग तो मुझे गिवन है 2.5 mm। ठीक है, तो मेन स्केल लिख दिया मैंने 2.5। सर्कुलर स्केल जो आएगा वो कितना आएगा भाई, 20 डिवीजन है, और लीस्ट काउंट लिखूंगा मैं 0.5/50। ठीक है, देखो 0.5 तो पिच है, ठीक है, और पिच लिखा और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के। ठीक है, और ये जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 20 डिवीजन आ रहे हैं। ठीक है, 20 डिवीजन आ रहे हैं, तो एक डिवीजन में कितना होता है, देखो भाई 50 डिवीजन में है 0.5, एक डिवीजन में आएगा 0.5/50, तो 20 डिवीजन में क्या रीडिंग आएगी, 20 × 0.5/50। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये आ गया मेरे पास 2.70 mm। ठीक है, तो ये आ गया डायमीटर ऑफ द बॉल। तो मैं लिखूंगा अनसर्टेनिटी जो होगी इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी आएगी, वो आपके पास आ जाएगी 1/100, या फिर मैं बोलूँ 0.01 mm। ठीक है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 0.01 mm आ गई, करेक्ट। अब जो हमारा वो होता है डेंसिटी, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब सॉलिड बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, मास लिख देता हूं m अपॉन वॉल्यूम होगा 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। ठीक है, यानी कि जो d रो अपॉन रो में लिखूंगा वो किसके बराबर होगा, dm अपॉन m प्लस 3 टाइम्स dd अपॉन d। ठीक है, क्योंकि रो जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, मास की पावर 1 पे और डायमीटर की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे डेंसिटी में रिलेटिव परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आ जाएगी मेरे पास रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो मुझे ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, ये क्वांटिटी गिवन है 2%, ये क्वेश्चन में गिवन है 2% है भाई। देखो ये लो 2% एरर आ रही है, रिलेटिव परसेंटेज एरर है मास में। ठीक है, तो 2% आ गई, प्लस 3 टाइम्स डायमीटर मेजरमेंट में रिलेटिव एरर कितनी है, देखो 0.01 अभी फाइंड किया है हमने, ये इसकी अनसर्टेनिटी आ गई मेजरमेंट में। ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू ऑफ डायमीटर कितनी है 2.70, तो आ जाएगा अपने पास डिवाइडेड बाय 2.70 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1%। सो 3.1% इज द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में कौन सा मैच होता है, सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।